कोरोना काल में सिर्फ इन्हें अस्पताल कतई मत कहिएगा। ये बड़ी बड़ी इमारतें शमशान घाट में तब्दील होती जा रही हैं, जहाँ इंसान मरीज बनकर भर्ती होता है और जब इस अस्पताल से बाहर निकलता है तो लाश में तब्दील हो चुका होता है। मेरठ के ऐसे कई अस्पताल हैं जो मरीजों के लिए कब्रगाह बन चुके हैं। कोई इलाज के अभाव में काल के गाल में समा गया तो कोई ऑक्सीजन की आस में अपनी अपनी पीठ पर लाश में तब्दील हो गया। मेरठ के आनंद अस्पताल और केएमसी अस्पताल मरीजों की कब्रगाह बन चुके हैं, जहां कई मरीज ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लाश में तब्दील हो गए। मेरे अभी पिताजी एडमिट हुए थे 17 तारीख में। उसके बाद डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन न होने की वजह से उनको डिस्चार्ज कर दिया, जिसमें कि मेरे इनकी रिपोर्ट थी, मेरे पास RC-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब वहाँ पर अभी मैं जितना कोविड सेंटर है, संतोष है, जगदम्बा है, क्या बोलते हैं, न्यूटीमा है, जितने भी कोविड सेंटर बनाए गए हैं, इनके अंदर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अभी हम अपने पेशेंट को लेके जाते भी हैं तो वहाँ क्या कहते थे कि हमारे पास कोई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है ही नहीं। अब ये बताइए कि अब ये DM साहब ने आदेश ये करे थे कि निजी अस्पताल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब ये कह रहे हैं कि आम अभी डॉक्टर्स जो हैं कि अब ऑक्सीजन जब मिलेगी तब जाके कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव होगी। अब रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद भी आप ये प्राइवेट हॉस्पिटल को क्यों दे रहे हैं ऑक्सीजन? प्राइवेट हॉस्पिटल मरीज को क्यों नहीं रख रहे अंदर? आप जाके इसका DM साहब जाकर निरीक्षण करें, अपने हिसाब से जाके देखें वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या गुजर रहे हैं वहाँ पे लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी है ही नहीं। आप कम से कम जाके देखें वहाँ पर। ये लोग जाते नहीं है तो एयर कंडीशन में बैठ के सीधा आदेश कर देते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आम जनता के ना कोई ख्याल है ही नहीं बिल्कुल तरीके से। ये सीधा सीधा इनकी जेब गर्म करने का मामला है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मरीजों की होती मौत को कोरोना काल का जामा पहनाकर जिम्मेदारों ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो मेरठ के CMO अखिलेश मोहन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ऑक्सीजन की कमी को लेकर हुई मौत के मामलों की जांच के आदेश दे दिए हैं। KMC हॉस्पिटल को अभी नोटिस दिया गया है। उन्होंने मौतों का कारण अभी बताया नहीं है, ना ही उन्होंने अपनी मौतों को पोर्टल पे अपडेट किया है, तो ये बताना बहुत मुश्किल है। कुछ फिगर्स बताइए उन्होंने सर। उन्होंने 7 का फिगर दिया है और लेटेस्ट उन्होंने आज की तारीख में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं प्रेषित की। उनको नोटिस दे दिया गया है कि उन्हें उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए। 3 दिन का उनका समय दिया गया है, अगर नहीं दिया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों के अंदर मतलब लोग समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन होल्ड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल की नहीं कह रहा मैं, इंडिविजुअल लोग हैं कि अगर मैं बीमार हो गया तब मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो प्राइवेट में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास सिलेंडर्स रखे हुए हैं। ऑक्सीजन लेवल से ही मालूम पड़ता है कि पेशेंट को किस लेवल में अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है, जिसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है ऑक्सीजन की। L1, L2 और L3 ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है तो बड़े अस्पताल में जहाँ की वेंटिलेटर बाईपैप की जरूरत पड़ती है वहाँ भर्ती किया जाता है। जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, कागजी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर है कि क्या जांच से लाश में तब्दील हो चुके मरीज जिंदा हो उठेंगे, जो अपने अपने बिस्तर पर सांस के लिए तड़पते रहे और ऑक्सीजन की आस में अपने अपने बिस्तर पर लाश बन गए। मेरठ से कर्म क्षेत्र TV के लिए मनीष पाराशर की रिपोर्ट।